हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलरिटी। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो पोलरिटी यूज होती है और कितने प्रकार की होती है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। किस पर कितना हीट जनरेट होता है उसको देखते हैं। देखो, पहला क्या है, स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी और एसी। वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम दो हमारे पावर सप्लाई के सोर्स दो हैं, डीसी और एसी। डीसी में दो हैं, स्ट्रेट पोलरिटी एंड रिवर्स पोलरिटी, और फिर एसी है ही। तो देखो, जो डीसी में है स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी मीन्स क्या है, डीसी एसपी भी बोलते हैं इसे, और डीसी ईएन मीन्स डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। डीसीईएन का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मीन्स इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, वर्कपीस पॉजिटिव है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट पोलरिटी। रिवर्स पोलरिटी क्या है, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वर्कपीस नेगेटिव। ये हमारा वर्कपीस है, क्या है, वर्कपीस। ये क्या है, वर्कपीस है। अब इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स कर दिए। या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। थर्ड वन एसी, इसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अब देखो, जैसे जो हमारा नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये वर्क पीस पे इम्पिंज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये वर्क पीस पे हिट करेगा, और वर्क पीस से आयन जो है इलेक्ट्रोड को हिट करेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, आयन निकलेगा। फिर जैसे अब ये क्या है, अब हमारा वर्कपीस नेगेटिव है, तो वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। अब यहाँ से जो है आयन हमारा आएगा, आयन इधर आएगा, मीन्स इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है आयन के काइनेटिक एनर्जी से। तो अब ये जब इस पे इम्पिंज करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे जब इम्पिंज करेगा वर्कपीस पे, तो इस पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इस पे 2/3 टोटल हीट की जनरेट होती है, और जो आयन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पे हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रोड पे, वो 1/3 होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स पोलरिटी में होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को इम्पिंज कर रहा है, इलेक्ट्रोड पे इम्पिंज कर रहा है, तो यहाँ पे 2/3 हीट जनरेट होगी, और वर्क पीस पे 1/3 हीट जनरेट होगी। बट एसी अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे 1 सेकेंड के लिए ये पॉजिटिव हुआ, वर्क पीस हमारा निगेटिव हुआ, फिर ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे चलता रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जो अल्टरनेटिव करंट का बनता है डायग्राम, फेज डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमेशा चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली ये चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वर्क पीस पे, जितना इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा उतना ही यहाँ से आयन आएगा, उतना ही आयन आएगा। मीन्स यहाँ पे 50-50% का केस होगा। जितनी हीट वर्क पीस पे जनरेट होगी, उतना ही हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा। एज्यूम करो जैसे कि टोटल हीट H है, अगर H क्या है, हमारी टोटल हीट है, ये टोटल हीट है, तो 50% हाफ 50% हीट वर्क पीस पे जनरेट होगी, और 50% हीट वर्क पीस पे जनरेट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली स्ट्रेट पोलरिटी क्या है, रिवर्स पोलरिटी क्या है, और अल्टरनेटिव करंट पोलरिटी क्या है। ये सारी पोलरिटी हमारे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में यूज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशंस हैं, क्या नीड है हमारी, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। देखो, जब ये वर्क, अब देखना, पहला का पैरामीटर हमने पेनिट्रेशन लिया है। जैसे ये वर्क पीस है, देखो जब वर्क पीस पे ज़्यादा हीट आ रही है, 70% हीट तो वर्क पीस पे आ रही है हमारी, 2/3 हीट। जब 2/3 हीट वर्क पीस पे आ रही है, तो वर्क पीस को ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, ये ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है वर्क पीस में, तो क्या होगा, ये ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। बट रिवर्स पोलरिटी में क्या है, वर्क पीस पे 1/3 है,
अप्रोक्स 30% हीट आ रही है, तो वर्क पीस का जो है ये एरिया थोड़ा वाइडर होगा, ये वाइडर होगा इससे, इसके कंपेयर में। या ये शेप जो है ये तीनों से वाइडर होगा, सबसे वाइडर ये होगा, और जो इसकी डेप्थ होगी वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इस पर हम 30% हीट आ रही है, यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है कम होगा, सबसे कम होगा पेनिट्रेशन। अब 2/3 हीट कहाँ पे जनरेट होगी? इस इलेक्ट्रोड पर। तो इसको यहाँ पे जो हमारा शेप बनेगा, वेल्ड बीड का शेप बनेगा, वो कैसे होगा? सैलो होगा। अब जो एसी में है, अल्टरनेटिव करंट में क्या है? इंटरमीडिएट होगा। 50-50% का केस है ये। तो हीट जनरेशन का है, देखो जैसे आप बताए हीट जनरेशन 2/3 ऑफ हीट एट वर्क पीस पे 2/3 हीट जनरेट होगी टोटल हीट का, 1/3 ऑफ हीट एट इलेक्ट्रोड। इसी तरह से रिवर्स पोलरिटी में 1/3 हीट एट वर्क पीस एंड 2/3 हीट एट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे 50-50% केस है। और ये जो सॉरी, और ये जो वेल्ड बीड का शेप होगा ये इंटरमीडिएट होगा। मेटल डिपोजिशन रेट, इस पे देखो, जैसे ये मेटल डिपॉजिट कब होगा? जब इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोड है, जितना जल्दी मेल्ट करेगा उतना ज़्यादा ही मेटल डिपॉजिट होगा इस पे। लेकिन यहाँ पे 1/3 हीट है इलेक्ट्रोड पे, तो यहाँ पे मेटल कम डिपॉजिट होगा, कम रेट से मेल्ट होगा, क्योंकि हीट इस पे हम 30% दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेटल डिपोजिशन रेट कम होगा। बट इनकेस रिवर्स पोलरिटी, इसमें हम वर्क पीस को 30% हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड को 70% दे रहे हैं, तो इस पे क्या होगा? हाई डिपोजिशन रेट होगा, वर्क पीस पे मेटल जल्दी मेल्ट होगा। इस पे क्या होगा? वेल्ड बिल्ड चौड़ा हो जाएगा। क्यों? हाई डिपोजिशन रेट से हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोड हाई रेट से क्यों मेल्ट हो रहा है? क्योंकि इस पे हम 70% हीट हमारी यूटिलाइज हो रही है इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने में। एंड इवन इन एसी में क्या है? इंटरमीडिएट है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, एवरेज लेवल पे जनरेट होती है। मेटल डिपोजिशन रेट इंटरमीडिएट लेवल पे रहता है। आर्क ब्लो, देखो आर्क ब्लो की प्रॉब्लम तो डीसी में सबसे ज़्यादा होती है। आर्क ब्लो प्रॉब्लम जो है डीसी में सबसे ज़्यादा होती है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है डीसी में। तो अगर डीसी में प्रॉब्लम ज़्यादा है आर्क ब्लो की, तो चाहे वो स्ट्रेट पोलरिटी हो या रिवर्स पोलरिटी हो, दोनों में प्रॉब्लम सीवियर ही होगा। बट इन केस ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट में क्या है? आर्क ब्लो की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पोलरिटी होती है हमेशा चेंज होती रहती है। पोलरिटी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होती रहती है, जिसके थ्रू क्या है कि एक यूनिफॉर्म आर्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म वेल्डिंग हमें अचीव होती है। हमारा वहाँ पे आर्क जो है डिफ्लेक्ट नहीं होता है अपने इंटेंडेड पाथ से। जिस पाथ पे आर्क जा रहा है उससे डिफ्लेक्ट नहीं होता है। फिर किस पर्पज के लिए हम स्ट्रेट पोलरिटी यूज करते हैं, रिवर्स पोलरिटी यूज करते हैं, थिकनेस क्या होनी चाहिए उसके लिए देखते हैं। जब वर्क पीस पे ज़्यादा हीट जा रही है, जब वर्क पीस पे ज़्यादा हीट जाएगी तो हम थिक प्लेट के लिए स्ट्रेट पोलरिटी को यूज करेंगे। एंड जब वर्क पीस पे हीट कम जाएगी तो हम इसे थिन प्लेट के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे 1/3 हीट ही वर्क पीस पे आ रही है, और अल्टरनेटिंग का है तो इंटरमीडिएट है। ये 50-50% का केस है अल्टरनेटिंग करंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ पोलरिटी क्या है, सॉरी इसे देख लीजिए एक बार फिर से। थिकनेस, ये जो स्ट्रेट पोलरिटी है हाई थिकनेस के लिए यूज होता है, थिक प्लेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वर्क पीस पे 70% हीट जनरेट होती है। ये थिन प्लेट के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि वर्क पीस पे 30% हीट जनरेट होता है। ये 50-50% का केस है। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ पोलरिटी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।